अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंडअप पोर्टल साहब भैया को सामने हाजिर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी अल्लाह चाहता हूँ तंदुरुस्त होंगे। हमारा साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सिल फार्म में सादा तजर्बात पोर्टल से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भैया आज बात करेंगे कि मदारी वाले सील जो है वो कैसे होते हैं, इनके खदोखाल, ये सीलों की निशानियाँ, इनके मदारी वाले सीलों की निशानियाँ और इनके करैक्टर्स और ये इनका जो बनावट है वो किस तरह की है, इनका जिस्म वगैरह, इनका पर वगैरह, इनकी नली नोक, हर चीज़ पे बात करेंगे। चलो डिटेल इस पर बात करेंगे। तो मदारी वाले सील का भाई वो हिस्ट्री पे बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पे बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हिस्ट्री पे बात इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और वीडियो में करेंगे। तो मदारी वाले जो असील मुर्गे कलर के लिहाज से पीले रंग के थे भैया, तो इनका जो नोका था, नोक थी वो साफ़ थी होती थी और जरीदार नोक उनकी होती थी। जरीदार और साफ़ भी नोक होती थी, यानी कि दोनों किस्म की नोक इसमें पाई जाती थी। तो नोक जो होती थी भैया वो बोस्के रंग की होती थी और नोक तोतानुमा भी होती थी और कुफल नोक भी इनमें पाई जाती थी। तो जो मदारी वाले सील है भैया, उनकी आँख जो होती चीरी होती थी और आँख के अंदर पुतली जो होती छोटी होती थी और आँख अंदर अंदर को दंसी हुई होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं दंसी होती थी, थोड़ी सी दंसी होती थी कि जिस तरह दूसरे सीलों के अंदर दंसी होती है, यानी कि हड्डी बाहर होती है, इस तरह की नहीं थी, बस थोड़ी सी अंदर को दंसी होती थी ऐसे मदारी वाले सील मुर्गों की। तो जो मदारी वाले सील मुर्गे हैं, जब वो पट्ठे होते थे, जब छोटे होते थे, जब पट्ठों की फार्म में होते हैं, तो वो उनकी आँख जो होती है भैया वो होती है हल्के पीले कलर की होती है। तो लेकिन जब वो तप जाती हैं, तपने के करीब आते हैं, यानी कि वो जंग हो जाती है, तो उनकी आँख जो हमेशा के लिए होती है नारी रंग, जो सुर्ख रंग की आँख बन जाती है, ये इनकी खास एक निशानी है। तो आँख यानी कि अंदर को होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतनी ज़्यादा अंदर दंसी मामूली से अंदर होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मदारी वाले सीलों के भैया हम खसूसियात में बयान करते हैं। तो जो मौजूदा दौर के सील जो हमको मिल रहे हैं उसी पे बात करें। जो पुराने सील हैं वो तो मदारी वाले वो तो करीबन ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि 2 या 3 तो ब्रीडों के बाद उनको नया पर्श डालना पड़ता है और नई मुर्गी या मुर्गा उनमें डालना पड़ता है, फिर क्लच लेना पड़ता है। अगर ना करेंगे तो मुर्गे बीमार जो है हो जाती है, ब्रीडिंग सही नहीं होती। तो बहरहाल जिनके पास ही उन्होंने नए पर भी शामिल किया और ब्रीड आगे चलती थी, ज़ाहिर है उनको अच्छे ब्लड लाइन ही शामिल उन्होंने की होगी। तो बहरहाल प्योर ब्रीड जो है वो किसी के पास नहीं है, जो मौजूदा चल रही है उसी पे बात कर रहे हैं। तो वो उसी पे जो निशानी है वो उसी लाइन पे बता रहे हैं, जो आंखें वाला बता रहे हैं इसी लाइन में है। तो अब बात करते हैं सील जो मदारी वाले सील है उनके ताज की बात करते हैं। ताज उनका करेला ताज होता था भैया, होता है और सख्त होता है और मजबूत होता है ताज इनका। तो गर्दन इनकी छोटी होती है और मोटी होती है और बालों से जो है गर्दन ढकी हुई होती है और पल्ले इनके मजबूत और कशादा होते हैं। पल्लों के अंदर दूसरी या तीसरी कली जो होती है सफ़ेद होती है। तो अब रंगत के लिहाज से इनकी बात करें तो मदारी वाले सील जो है सुर्ख पीले भी होते हैं, लाल पीले भी होते हैं, गहरे पीले भी होते हैं और इसके अलावा सुनहरे पीले जो होते हैं वो उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई है। उनको वो बड़े खूबसूरत और इंतहाई खूबसूरत होते हैं। और इनकी नलियाँ जो होती हैं भैया, उनकी नलियाँ जो होती हैं वो चौरस नलियाँ इनकी नहीं होती, बल्कि गोल नलियाँ होती हैं और साफ़ नलियाँ होती हैं इनकी। तो जरीदार नली नहीं होती है, ना चौरस होती है, बिल्कुल गोल होती है और साफ़ होती है नली इनकी मदारी वाले सीलों की। तो भैया इनकी जो नली जो हल्की जो सब्ज़ रंग की लाइन है, हल्की सब्ज़ रंग की लाइन होती मौजूद होती है, जो कि मदारी वाले सीलों को दूसरे मुर्गों की ख़ास निशानी है, यानी कि उसको उनको लादा काटती है। ये सब्ज़ लाइन उनकी ब्लड लाइन का एक ख़ास हिस्सा है, यानी कि समझ है कि ये एक इस ब्रीड की एक ख़ास निशानी है। तो अगर ये लाइन नहीं है, ग्रीन वाली लाइन ये नहीं है सीलों में, तो फिर समझे कि इनमें मदारी वालों में बहुत ज़्यादा क्रॉस हुए हैं। तो इसी ज़्यादा क्रॉस होने की वजह से जो है वो ये जो सब्ज़ रंग की लाइन है वो ख़त्म हो गया है। तो आप करते हैं इनके पंजे की बात। तो पंजा भैया इनका छोटा होता है और उंगलियां भी छोटी होती हैं इनकी, और दरमियाने वाली उंगली होती है वो करवी होती है, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जिस तरह दांतरी की शेप होती है इस तरह की वो शेप होती है दरमियान वाली उंगली। तो ये भी इनकी खास निशानी में से निशानी है कि ये जो मदारी वाले सील है इनकी दरमियान वाली उंगली जो करवी होती है। तो गंड जोड़ भैया इनको ठुके हुए होते हैं, मजबूत गंड जोड़ होते हैं इनके। तो दुम की बात की जाए तो भाई दुम की सरियाँ जो होती हैं काफ़ी हद तक इनमें सफ़ेदी पाई जाती है, सफ़ेद सरियाँ पाई जाती हैं। तो सीना इनका चौड़ा होता है, कशादा होता है। ये ज़्यादातर जो परिंदे गोश्ती ज़्यादा नहीं होते, बल्कि वो परिंदे जो होते हैं सख्त होते हैं और वज़न में कम होते हैं, ज़्यादा सख्त होते हैं। उनको गोश्त जो होता है नरम नहीं होता, सख्त होता है, बहुत सख्त गोश्त होता है और बड़े अच्छे ये अपने दौर में बड़े अच्छे इनका नाम है और इन्होंने बड़ा अच्छा नाम किया है। पश्चिम भैया इनकी जो होती है, पश्चिम जो नीचे से अगर उठा के देखें तो नीचे सफ़ेद रंग के पर होते हैं
और पशम के नीचे जो ज़मीन वाली जगह ज़मीन है वो पीले रंग की होती है। ये भी एक ख़ास निशानी है मदारी वाले असील मुर्गों की। तो उसके बाद भैया जो ये जानवर है नाम बड़े ज़्यादा साइज़ के बड़े होते हैं, यानी कि वो बंद गद्दी की तरह, जिस तरह वो कमालिया ब्रीड होती है, सिंधी ब्रीड होती है, या दूसरे वो कंधारी ब्रीड होती है। तो इस तरह की जो बड़े साइज़ की ब्रीड है, इस तरह का इनका वज़न नहीं होता, बल्कि ये दरमियाने साइज़ के होते हैं जी। आमतौर बंद गद्दी में ही इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी खुले कुंडे में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये इंतहाई खूबसूरत और जाज़िब नज़र और मज़बूत परिंदे होते हैं, और इनकी मज़बूती बहुत ज़्यादा होती है। इसी मज़बूती की वजह से ये इन्होंने अपनी शोहरत हासिल की है। तो ये थी भैया चंद चीज़ें, चंद निशानियाँ मदारी वाले असीलों की, तो जो मैंने बयान कर दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को समझ आ गई होगी, जो ख़ास निशानियाँ भाइयों को बता दी हैं। बहरहाल प्योर जो ब्लड लाइन है वो किसी पास नहीं है, लेकिन मदारी वाले जो मुर्गे हैं चंद चंद भाइयों के पास हैं, किसी किसी के पास पड़े हुए हैं। तो ये थी भैया इनकी खसूसियात, इनकी निशानियाँ, इनकी मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने बयान कर दी हैं, इनके जो खदोखाल बयान कर दिए हैं। उम्मीद है कि भाइयों को इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो भैया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें, ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भैया तक पहुँचते रहे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।